आज का ये वीडियो ये जो नया अर्थशास्त्र है इसके बारे में है। और ये नया अर्थशास्त्र आज का जो अर्थशास्त्र है उससे बिल्कुल भिन्न है। इसकी परिभाषा अलग है, इसका उद्देश्य अलग है और इसकी जो कार्यप्रणाली है वो भी अलग है। तो इसको नए ढंग से समझना जरूरी है। दूसरा कि जो आज का अर्थशास्त्र है उसमें क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं के कारण क्यों 90% लोग सदा से गरीब हैं, और जब तक वो ये अर्थशास्त्र रहेगा आज वाला तो वो 90% से ज्यादा लोगों को गरीबी बनाए रखेगा। तो क्यों बनाए रखेगा वो मैंने पीछे के जो मेरे वीडियोज हैं उनमें मैंने बताया है, तो उसको आप देखें। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। और ये जो संपूर्ण समाधान नाम की किताब है इसमें ये नए अर्थशास्त्र को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हिंदी में है ये पुस्तक। इसका भी डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, आप फ्री में इसको डाउनलोड करके और इसको पढ़ सकते हैं आप। यहाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो नया अर्थशास्त्र है ये क्या है और ये कैसे काम करेगा, कैसे इसकी कार्यप्रणाली है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके उद्देश्य हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बाकी आप मेरे पीछे के जो वीडियोज हैं उनको आप इसको देखने से पहले उनको देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये वीडियो। क्योंकि जब तक आप आज का जो अर्थशास्त्र है उसकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ लेंगे, उसकी जो कमियां हैं वो नहीं समझ लेंगे, तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो ये जो नया अर्थशास्त्र है इसका उद्देश्य है कि सबको समृद्ध बना देना। सबको समृद्ध बनाना। तो ये इसका उद्देश्य है, माने सबको समृद्ध बनाना। 2% आदमी को, 1% आदमी को, 10% आदमी को नहीं, सबको समृद्ध बनाना और एक जैसा समृद्ध बनाना। मतलब एक आदमी को ऐसा अनुभव ना हो कि वो दूसरे आदमी से कम समृद्ध है या ज्यादा समृद्ध है। ये इसका उद्देश्य है। और इसकी परिभाषा ये है कि प्राकृतिक संसाधन प्लस मानव संसाधन इन दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज पैदा होते हैं, इन सब को सभी के लिए प्राप्त करा देना। तो इस नए अर्थशास्त्र की परिभाषा है ये कि जो भी प्राकृतिक संसाधन हमारे पास हैं, मानव संसाधन हमारे पास हैं, उन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाएगा कि एक तो जितने भी सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो सब पैदा हो जाएंगे उतनी मात्रा में कि जितनी मात्रा में हम सबको वो चाहिए होते हैं। और उस मात्रा में कैसे पैदा होंगे उसके लिए मैं अब आगे इसकी जो पॉलिसीज हैं कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। और उस आधार से ये सारी चीजें पैदा कर पाएगा और ये सबको समृद्ध बना पाएगा। सबको का मतलब सबको, यानी कि बच्चों से लेके, जवानों से लेके और बुजुर्गों तक सबको सब कुछ, वो चाहे मेडिकल हो, चाहे खान पान हो, चाहे घर
हो चाहे सड़क, बिजली, पानी, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, गाड़ी, सब कुछ, पार्क, क्लब, जिम, जितने भी हमारे जीवन में सारी चीजों की जरूरत होती है जिनसे कि हम सुखी अनुभव करते हैं और जिन्हें हम अपने जीवन में कभी ना कभी चाहते रहते हैं, वो सब हमारे पास पहुंचे, ताकि जो हम जानना चाहें वो हम जान सकें, यानी कि जिस शिक्षा को हम लेना चाहें वो शिक्षा हमें मिल जाए। जो रोजगार हम लेना चाहें वो रोजगार हमें मिल जाए, और जो हम भोग भोगना चाहें वो सारे हमें भोग मिल जाएं, और ये हो हमारी इच्छा के अनुसार। माने इच्छा अनुसार भोग, इच्छा अनुसार रोजगार और इच्छा अनुसार शिक्षा, क्योंकि ये तीन ही हमें चाहिए होते हैं। हमें ज्ञान चाहिए होता है जिसमें हमारी रुचि है, जो रोजगार जिसमें हमारी रुचि है, जो रोजगार हमें करना अच्छा लगता है, और जो भोग हमें भोगने अच्छे लगते हैं। भोग में ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं सारे, तो ये हमें मिल जाने चाहिए। और अगर हम बीमार वगैरह पड़े तो वो भी इसी में आ जाते हैं। इसको आप थोड़ा और चौथा बोलें तो बोल सकते हैं संरक्षण। संरक्षण में किसी भी प्रकार की सुरक्षा, बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हमें चाहिए होती हैं हमारे जीवन में। तो ये सारी चीजों का की उपलब्धि माने प्रोडक्शन, ये नया अर्थशास्त्र करेगा और सबकी इच्छा और आवश्यकता अनुसार ये सबको समय से उपलब्ध कराएगा। ये इसकी परिभाषा में आता है। अब ये होगा कैसे? अब ये देखने की बात है क्या है कि इस नए अर्थशास्त्र में मांग करने में सब फ्री होंगे। किसी भी वस्तु की या किसी भी सर्विस की ये जो प्रोडक्शन सर्विसेज बनेंगे, जिसमें के एजुकेशन होगी, जिसमें के रोजगार होगा, जिसमें के भोग और संरक्षण होगा, तो उसमें आपको जब भी जिस भी मांग करने की जरूरत है तो वो आप एक अपने ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा, जैसे आज आप ऑनलाइन कोई भी परचेज करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी खरीदारी करते हैं, तो जैसे आप उसमें डिमांड कर देते हैं, उसी प्रकार से आपका एक प्रोफाइल बना होगा इस सिस्टम के अंतर्गत, और उस प्रोफाइल में ही आपका सब कुछ होगा। आपका अकाउंट होगा, आपका सब बारे में सब कुछ होगा। आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, क्या आप काम कर रहे हैं या शिक्षा ले रहे हैं, आपका पूरा स्टेटस उसमें होगा लिखा हुआ। और उसी में आपको कोई समस्या है तो आप कंप्लेंट कर सकेंगे सिस्टम को। आपको कोई मांग करनी है तो उसी में सारे पूरा का पूरा डिटेल दी होगी सारे प्रोडक्शन एंड सर्विसेज की, तो आप उनको क्लिक करके अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार आप मांग कर सकते हैं। तो ये जो मांग है ये जाएगी उस जगह पे कि जहां उसका जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बना रखा होगा। तो जगह जगह इनके प्रोडक्शन यूनिट बने होंगे, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन यूनिट से तो सबका काम नहीं हो जाएगा। तो जहां से आपने मांग की होगी तो उसके नजदीक जो भी आपकी प्रोडक्शन यूनिट पड़ेगी या जो प्रोडक्शन यूनिट खाली होगी उसमें आपकी मांग पहुंच जाएगी, और उस मांग को वो जो प्रोडक्शन यूनिट है वो पूरी करके आपको जो डिलीवरी विभाग है या जो बोलें कि कुरियर विभाग है,
कुरियर डिपार्टमेंट, कुरियर डिपार्टमेंट को वो दे देगा और ये कुरियर डिपार्टमेंट उसको आपके दिए हुए पते पर भेज देगा और वो सामान आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये प्रक्रिया है सिंपल सी इस नए अर्थशास्त्र में, और इसमें धन की कोई जरूरत नहीं है। ये जो धन वाली बात है ये इस सिस्टम में नहीं होगी। धन से क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है ये मैं पिछले जो वीडियोज हैं उनमें समझा आया हूं, आप उनमें समझ सकते हैं और इसका अलग से एक वीडियो भी बना देंगे। तो इसमें क्या होगा कि जिसको जो भी कोई चीज की जरूरत होगी तो वो मांग करेगा। आपको जरूरत होगी आप मांग करेंगे, मुझे जरूरत होगी मैं मांग करूंगा, किसी विद्यार्थी को जरूरत होगी वो मांग करेगा, किसी बुजुर्ग को जरूरत होगी वो मांग करेगा, पत्नी को जरूरत होगी वो मांग करेगी, पति को जरूरत होगी वो मांग करेगी। तो इसमें क्या है कि घर के सभी सदस्य डायरेक्टली इस सिस्टम से कनेक्टेड होंगे अपनी हर मांग के लिए। पति पत्नी से कोई मांग करने की जरूरत नहीं है, पति को पत्नी से कोई मांग करने की जरूरत नहीं है, ना अपने माता पिता से कोई मांग करने की जरूरत है, ना बूढ़े माता पिताओं को अपने बच्चों से किसी की मांग करने की जरूरत है। जिसको जो भी चाहिए वो सीधा सिस्टम से मांग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिवार के अंदर भी सभी लोग फाइनेंशियली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। जिसको जो चाहिएगा वो अपनी मांग कर लेगा और उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो इससे क्या होगा कि जिसकी जो मांग होगी वो अपनी वो मांग कर लेगा और उसकी वो मांग जो भी उससे संबंधित प्रोडक्शन यूनिट होगा वहां जाएगी। प्रोडक्शन यूनिट उसकी चीजें इकट्ठा करके जिनसे भी वो बनती होगी वो उसको बनाएगी और उसको वो कुरियर डिपार्टमेंट में भेज देगी और कुरियर डिपार्टमेंट आपके दिए हुए पते पर उस वस्तु को या उस सेवा को कुरियर कर देगा और आप उसको प्राप्त करके उससे जो सुख लेना चाहते हैं, जो उसको उपयोग करना चाहते हैं, आप करते रह सकेंगे। इस तरह का ये नया अर्थशास्त्र है। इसमें केवल एक ही शर्त होगी, क्योंकि इसमें आपकी कोई ना कोई पे है, ना आपका कोई वेतन है, ना कोई सैलरी है, ना कुछ है। इसमें केवल होगा कि यदि आप 25 साल से 50 साल के यानी 50 वर्ष के बीच की आयु आपकी है तो आपको कोई एक रोजगार आपको तो आपकी के लिए एक अनिवार्य होगा कि आप कोई भी अपनी इच्छा और आपकी जो योग्यता है उस आधार पे कोई भी एक रोजगार आपको करना निश्चित होगा। आपको करना होगा। 50 के बाद आप फ्री हैं, आप चाहें तो उस रोजगार को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, उसके बाद में अनिवार्यता नहीं रहेगी। लेकिन 25 से 50 साल के बीच अनिवार्यता रहेगी और जिस भी प्रोडक्शन यूनिट में या जहां पर भी आपका रहेगा वहां आपको एक पर्टिकुलर टारगेट रहेगा कि आपको ये टारगेट इतने समय के अंदर पूरा करना है, तो वो आपको उतने समय के अंदर आप पूरा करना पड़ेगा। इस प्रकार का ये आपका रोजगार का सिस्टम रहेगा। और ये जितना मैंने कैलकुलेट किया है उसमें मुश्किल से 4 से 5 घंटे प्रतिदिन एक आदमी को पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो 4 से 5 घंटे कि जॉब पे आपको ये सारी जो मांग है आपकी पूरी होती रहेगी। और जो बच्चे हैं जो 25 साल से नीचे के हैं और या जो 50 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं या जो बीमार हैं या जो सक्षम नहीं है रोजगार करने में, उनको ये सारी मांग करने का अधिकार ऐसे ही रहेगा। वो बिना कोई सेवा दिए कोई भी मांग करते रह सकते हैं। उसमें उनकी कोई कटौती नहीं होगी कि बुजुर्ग हो गए या बच्चे हो गए तो उनको ये मांग नहीं मिलेगी या ये सेवा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। उनको उनके हिसाब की जो चीज चाहिए वो मांग कर देंगे और उन तक वो पहुंच जाएगी, उनको मिल जाएगी। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये इस प्रकार काम करेगा। इसमें धन होगा नहीं, तो यहाँ धन का
कोई चक्कर नहीं है। दूसरा ये है कि इसमें किसी भी श्रम का कोई मूल्यांकन नहीं है। इस अर्थशास्त्र में आप देख रहे होंगे जो श्रम है श्रम का कोई मूल्यांकन नहीं है। श्रम का कोई मूल्यांकन इसमें नहीं है। उसकी वजह है, उसको आप समझ लें कि वास्तव में तो श्रम का मूल्यांकन संभव नहीं है। आज भी जो श्रम का मूल्यांकन किया जाता है वो बहुत ही अन्यायकारी है। आप देखेंगे कि एक ही शिक्षक जो 10th क्लास को पढ़ा रहा है सरकारी वेतन पे, तो उसको सरकारी वेतन मिल रहा है 60,000, 80,000 और जॉब छूटने के बाद में मतलब जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको ग्रेच्युटी भी मिलेगी और उसको पेंशन भी मिलेगी। लेकिन जो बिना सरकारी पद के वहां पढ़ा रहा है ठेकेदारी पे, उसको 20-30 हजार रुपये मिलते हैं, 40,000 रुपये मिलते हैं और उसको बाद में कोई ग्रेच्युटी और कोई उसके लिए पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही काम के लिए अलग अलग तरह का मूल्यांकन करना कितना अन्यायकारी है। दूसरा, एक किसान के श्रम का मूल्य और एक प्रधानमंत्री के श्रम का मूल्य का आप ये जो अलग अलग मूल्यांकन कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को 5 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हैं और बाकी भी सुख सुविधाएं उसकी बहुत सारी हैं, उसकी सुरक्षा में भी Z+ सुरक्षा लगी है और ये है और वो है, सब प्रकार की गाड़ियां और यहाँ जाना चाहे वहां जाना चाहे। ऐसे सरकारी कर्मचारियां हैं, उनको बहुत सारी फैसिलिटी रहती है, उनको मेडिकल फ्री रहता है, उनको बैंक से लोन इजी रहता है, उनको कितनी सारी सुख सुविधाएं रहती है। लेकिन एक लेबर को, एक किसान को वो उन सुख सुविधाओं में से कुछ नहीं मिलता, जबकि श्रम तो वो भी कर रहा है। तो श्रम का मूल्यांकन ये कर कैसे सकते हैं? तो एक तो श्रम का मूल्यांकन संभव नहीं है न्यायपूर्वक। दूसरा, श्रम का मूल्यांकन करना ही न्याय नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन व्यक्ति श्रम नहीं करता। एक बच्चा है वो कैसे श्रम करेगा? 10 साल का, 15 साल का, 20 साल तक का भी होके क्या श्रम करेगा? जब तक वो किसी श्रम करने लायक नहीं होता तब तक तो श्रम नहीं कर सकता। दूसरा, जब बुजुर्ग हो जाएगा तब भी श्रम करने लायक नहीं बचेगा, तो क्या वो उस समय उसको सुखपूर्वक जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? क्या वो वाली जिंदगी जिस समय उसको श्रम नहीं होगा तो क्या दुखपूर्वक जिएगा? तो ये तो कोई न्याय नहीं हुआ अच्छे से। तो इस नए अर्थशास्त्र में श्रम का मूल्यांकन ही नहीं है। केवल मात्र 25 से 50 साल के बीच के जो लोग हैं उनको ये रोजगार करना अनिवार्य है और ये रोजगार भी उनकी इच्छा के अनुरूप ही देने की उसमें पूरी कोशिश होगी। वो जो भी रोजगार की इच्छा करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस, उसी में से उनको कोई ना कोई रोजगार मिल जाएगा। तो ये जो चीज है ये है, इसमें श्रम का मूल्यांकन नहीं रखा गया, क्योंकि श्रम का मूल्यांकन करने से अन्याय शुरू हो जाता है। तो इसमें श्रम का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं किया गया है। दूसरा, इसका जो उद्देश्य है वो है सबको समृद्ध बनाना, केवल श्रम करने वालों को समृद्ध बनाना नहीं, सभी को समृद्ध बनाना। क्योंकि सब में आपके जो श्रम करने वालों के जो माता पिता हैं वो भी समृद्ध रहें, उनके जो बच्चे हैं वो भी समृद्ध रहें। तो अगर सभी समृद्ध रह सकते हैं, ऐसी संभावना है और ऐसा ये नया अर्थशास्त्र इसको पूरा कर सकता है, तो इससे क्यों बचा जाए? अगर हम सभी समृद्ध हो सकते हैं बिना श्रम के मूल्यांकन किए, बिना धन को अपने बीच में रखे, तो इसको क्यों नहीं हमें करना चाहिए? आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य तो यही है ना। तो हम आज के इस कॉम्प्लेक्स जो अर्थशास्त्र है, जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं करता, तो उसको अपने जीवन में बनाए रखना कोई न्याय संगत नहीं है, कोई तर्क संगत नहीं है। तो इसलिए ये इससे आप समझ गए होंगे कि इसमें श्रम का मूल्यांकन भी नहीं है, इसीलिए इसमें किसी की ना कोई पे है, ना कोई पेंशन है, ना कुछ है, और उसकी जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि आप पूरे जीवन में
पैसे से तो आप क्या करते हैं, पैसे से आप चीजें ही खरीदते हैं, और वो चीजें और वो सर्विस आपको यहाँ मांगने से ऐसे ही मिल जा रही है किसी भी उम्र में। तो उसके लिए इसमें ना यहाँ कोई धन की जरूरत नहीं है, और धन रखने से भी अन्याय क्यों शुरू हो जाता है ये मैं आपको किसी और वीडियोज में आपको बता दूंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसको मैं इसी पर ही केंद्रित रखता हूं। तो अब कितने प्रकार के, ये मैंने आपको बता दिया कि कितने प्रकार के जनरली लोग इच्छा करते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो अपनी इच्छानुसार शिक्षा की इच्छा रखते हैं कि जिस जिस चीज में उनकी रुचि है, जिस जिस ज्ञान में वो उनको ज्ञान मिल जाए सुखपूर्वक, बिना कोई जबरदस्ती किए। जब वो बड़े हो जाएं तो जिसमें वो रोजगार करना चाहें उसकी वो ट्रेनिंग ले लें शिक्षा के अंतर्गत ही, और फिर जब 25 साल के हो जाएं तो वो एक रोजगार ले लें, और 50 वर्ष तक या उससे आगे तक जब तक वो करना चाहें उस रोजगार को करें। भोग आपको जन्म से ही मिलने शुरू हो जाएंगे, जो भी आपको चाहिए, संरक्षण आपको जन्म से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो दोनों चीज हैं ये तो आपको जन्म से लेके और मृत्यु तक मिल ही रही हैं सबको। रोजगार आपको 25 साल के बाद मिलेगा, और शिक्षा आपको 25 के पहले मिल रही है। 25 के बाद में भी आपको जिस शिक्षा की कभी भी कोई भी जरूरत हो तो वो आप उसकी मांग करेंगे तो आपको किसी भी उम्र में मिल जाएगी। तो इसके लिए शिक्षा के लिए कोई समय अवधि नहीं है। जो एक नॉर्मल शुरुआत की शिक्षा है उसके लिए समय अवधि है जो 25 साल तक की। उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षा आपको पाना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है सीखना, तो वो आपको सदैव ही उपलब्ध रहेगी। उसकी आप मांग करेंगे और उसकी आपको प्राप्ति हो जाएगी जहां भी आप रह रहे होंगे वहां पर। तो इस व्यवस्था में सड़क, बिजली, पानी, घर भी सारी सुख सुविधाओं से युक्त, पार्क, जिम, हॉस्पिटल, क्लब्स, ये सब तो ऐसे ही फ्री रहेंगे। मतलब इसमें तो आपको जब भी जरूरत पड़ती है आप जब जाओ इनका इस्तेमाल करो और चले आओ। और जो चीजें होंगी, जैसे कोई प्रोडक्शंस करना है किसी का खाने पीने का और किन्हीं वस्तुओं का, उनका जो उनकी आप मांग करेंगे तो वो उनको आपको आप तक पहुंचती रहेंगी। छोटा मोटा हल्का फुल्का बाजार होगा, जैसे जूस कॉर्नर्स होंगे आपके आसपास ही, क्योंकि वो तो पैक करके वाले ठीक नहीं है। आपको जब चाहिए आपके पास वहां का फोन नंबर होगा, आप बोलोगे आपके पास पहुंचा देगा, या आप वहां पे कॉर्नर पे आके आप पी सकते हैं। आपके घर के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही ये जूस कॉर्नर्स वगैरह होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह होंगे आपके वॉकिंग डिस्टेंस पर ही। तो आप उनमें खाना खा सकते हैं या आप अपना अलग से बना भी सकते हैं। उसके लिए सब्जी की आप मांग कर लेंगे तो आप तक सब्जी पहुंच जाएगी, मिर्च मसाले सब पहुंच जाएंगे, जो भी आपको चाहिए आप रखे रहेंगे। आपको जब अपना खुद बनाना है आप खुद बना के पी सकते हैं, या रेस्टोरेंट में जाके भी आप एंजॉय कर सकते हैं, आपकी इच्छा होगी। पार्टी वगैरह बहुत सारे लोग मिलकर कभी भी पार्टी करनी है वो कभी भी कर सकते हैं। केवल वहाँ सिस्टम को आप बता दें कि इतने सारे लोग एक साथ पार्टी के लिए आ रहे हैं तो वो उनका इंतजाम रखेगा, आप वहां जाओ पार्टी करो चले आओ। तो इस तरह की सारी सुख सुविधाएं उस जीवन में सभी के जीवन में मौजूद रहेंगी। दूसरा कि ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का किसी के धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये सभी के लिए उपलब्ध रहेगा। कोई आदमी किस धर्म को मानता है, क्या करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, नहीं जाता है, किसी को नहीं मानता है, ये उनका अपना सबका व्यक्तिगत मामला है। इसमें कोई भी एक आदमी किसी दूसरे आदमी पर किसी भी प्रकार की कोई फोर्स नहीं करेगा। खुद को जिसको मानना है वो मानता रहे। हाँ, किसी भी बारे में कोई एजुकेशन चाहिए तो वो वहां उपलब्ध होगी। आपको कुरान पढ़नी है आपको पढ़ने को मिल जाएगी, आपको भगवत गीता पढ़नी है, आपको वेद पढ़ने हैं, आपको जो पढ़ना है सबकी व्यवस्था रहेगी। 10वीं उम्र में जब भी आपको जो पढ़ना है आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, आपको उसको कुछ करना है करने के लिए मिल जाएगा। आपके पास 5 घंटे के अलावा 5 घंटे आपका जॉब है, उसके अलावा आप फ्री हो। 50 साल के बाद तो टोटल फ्री हो, आप जो मर्जी करते रहो। जो मर्जी से मतलब ऐसा के जो किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता है। बस इतना बार इसमें ध्यान रखना है। इतना ही रूल रेगुलेशन है इस पूरी व्यवस्था का कि आप कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि किसी दूसरे को किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचती हो, क्योंकि किसी को कोई भी हानि पहुंचेगी तो वो कंप्लेंट करेगा
और वहां से आदमी आपके पास आके पूछेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप अपनी गलती नहीं मानते हैं तो आपको इस सिस्टम से आपको बाहर रहना पड़ेगा। अपने मतलब उसकी ये सजा होगी सिस्टम में कि आप अपनी व्यवस्था खुद करिए। अगर आप यहाँ लोगों के साथ आपके रहने की स्थिति नहीं बनती है तो आप अपनी व्यवस्था खुद करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार का नया अर्थशास्त्र है। इस नए अर्थशास्त्र के बारे में और कुछ भी आपको समझना हो तो इसमें बाद में फोन नंबर दिए होंगे वीडियो के बाद में, और उन नंबर्स पे आप कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस संपूर्ण समाधान नामक पुस्तक को आप, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसको फ्री में डाउनलोड करके और इसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें इसके पूरा डिटेल में आपको दे रखा है। वहाँ आपको पॉलिटिकल मॉडल भी मिल जाएगा बुक में, वहाँ आपको सोशल मॉडल भी मिल जाएगा, वहाँ एजुकेशन मॉडल भी मिल जाएगा, वहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा कि ये इनकी कैसे कैसे नियुक्ति होगी, कैसे कैसे इस सिस्टम में नेता चुने जाएंगे, कौन नेता बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये सब उसमें दिया गया है। तो ये नए अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको कुछ उन चीज़ों के बारे में बताया जो बहुत प्रारंभिक और ज़रूरी चीज़ें थी। इनका आप अध्ययन करें, इनको देखें, और अगर आपको ठीक लगता है तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे इस बारे में डिस्कशन करें, उनको बताएं। जैसे ही अगर ये सबको ठीक लगता है, मेजोरिटी को 50% से ज़्यादा लोग इसमें बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, इसको लेके आओ, तो फिर आगे इसको लाने के लिए काम किया जाएगा। इस काम को जो यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट करके एक संस्था है हमारी, वो इसको लाने का काम कर रही है, आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ULM। ठीक, तो ये यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट संस्था है जो इसको आप तक पहुंचा रही है। और यदि आप सबने चाहा तो इसको वो लाने का काम करेगी, और इसको विभिन्न माध्यमों से आप तक पहुंचाया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से, बुक के माध्यम से, और बाद में सीरियल, फिल्म और इन सब का भी होगा। आपके बीच में सेमिनार्स वगैरह भी होंगे, स्पीचेज भी होंगी, तो इस तरह से ये चलेगा। तो इसको देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।